हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन में किन्हीं दो अंतरों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है कि हमारे पास जो व्यतिकरण तथा विवर्तन होता है उसमें क्या अंतर होता है। और उसके बाद बच्चों हमें याद करना है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है वो हमारे पास स्लिट की चौड़ाई तथा तरंगदैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास हमने देखा बच्चों, सबसे पहले हम इसमें व्यतिकरण को जानते हैं कि हमारे पास व्यतिकरण क्या होता है। तो हम देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक्स वाई तल का हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया एक्स वाई तल। तो बच्चों, व्यतिकरण में क्या होता है, जब समान आवर्ती की दो तरंगे, हमारे पास क्या है बच्चों, दो तरंगे ले लेते हैं हम। हमारे पास ये एक पहली तरंग हो गई बच्चों, ये हमारे पास क्या है, पहली तरंग का हमने निर्माण कर दिया, तो ये हमारे पास हो गई पहली तरंग। ये है प्रथम तरंग, तो इसको लिख देते हैं बच्चों प्रथम तरंग। तो जब समान आवर्ती की दो तरंगे ले लेते हैं हम, है ना, ये दोनों तरंगे क्या है बच्चों, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है। तो यहाँ पर हम दूसरी तरंग ले रहे हैं हम, तो ये हमारे पास है, यहाँ से हमने गई दूसरी तरंग हमारे पास हो गई बच्चों। तो ये दोनों तरंगे क्या कर रही है, एक ही दिशा में तथा समान किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन कर रही है। तो ये हमारे पास हो गई द्वितीय तरंग। ये कौन सी तरंग है, द्वितीय तरंग। तो ये दोनों तरंगे क्या होती है बच्चों, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। समान आवृत्ति की है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। और इनके अध्यारोपण से जो हमें तरंग मिलेगी परिणामी, उसकी तीव्रता में बच्चों क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये घटना हमारे पास व्यतिकरण की घटना होती है। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिला बच्चों, हमें यहाँ पर परिणामी तरंग मिली। और ये परिणामी तरंग हमारे पास कैसी है बच्चों, ये परिणामी तरंग हमारे पास जो होगी इसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा, जैसा हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई परिणामी तरंग, ये है परिणामी तरंग। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गई, परिणामी तरंग हो गई। तो ये घटना बच्चों हमारे पास क्या हुई, व्यतिकरण की घटना हुई, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास बच्चों जो है इसकी परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पास व्यतिकरण। इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि विवर्तन हमारे पास क्या होता है। तो विवर्तन में बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है, ये हमने क्या ले लिया, ऐसे एक प्रकाश स्रोत ले लिया, इससे क्या होगा बच्चों, प्रकाश किरणें निकलेगी। तो ये प्रकाश किरणें जो बच्चों जब क्या करती है, किसी अवरोधक से टकराती है, अर्थात माना हमने यहाँ से कि प्रकाश किरणें इस तरह से निकल कर आ रही है। अब ये प्रकाश किरणें बच्चों जब किसी अवरोध से टकराती है, तो ये हमारे पास हो गया अवरोध। ये क्या हो गया बच्चों, अवरोध हो गया। अवरोध से टकराती है, तो टकराने पर क्या होता है बच्चों, ये अवरोध के जो किनारे होते हैं उन पर मुड़ जाती है। तो ये अवरोध के किनारे बच्चों, इन अवरोध के किनारों पर ये मुड़ जाती है तथा पर्दा जो होता है उस पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, पर्दा है, और इस पर्दे पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का हमारे पास क्या होता है बच्चों, विवर्तन होता है। प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है यही क्या है, विवर्तन है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, प्रश्न में बच्चों हमसे पूछा गया है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में हमें क्या करना है, अंतर को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताना है। तो यहाँ पर एक तरफ बच्चों हमने लिख दिया व्यतिकरण, और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं विवर्तन। अब इनमें हमें किन्हीं दो अंतरों का उल्लेख करना है, यही हमसे कहा गया है। तो बच्चों इनमें हम पहला अंतर ये लिखते हैं कि जो व्यतिकरण होता है उस व्यतिकरण में क्या होता है, दो कला संबद्ध दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, दो कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं उनसे प्राप्त, दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से ये होता है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से हमारे पास क्या होगा बच्चों, व्यतिकरण होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं, उनसे प्रकाश तरंगें प्राप्त होती है और उनका अध्यारोपण होता है। जबकि बच्चों विवर्तन में क्या होता है, हमारे पास एक ही स्रोत होता है। तो एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से, एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से, एक ही स्रोत के के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त, विभिन्न बिंदुओं बिंदुओं से प्राप्त द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन होता है। द्वितीयक तरंग के अध्यारोपण से। तो एक अंतर तो ये हुआ बच्चों, इसमें दो स्रोत है और इसमें क्या है, एक ही स्रोत है, तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। एक अंतर तो बच्चों हमारे पास हो गया। अब हम इनमें दूसरा अंतर देखते हैं। तो दूसरा अंतर बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो व्यतिकरण होता है उस व्यतिकरण में हमारे पास जो दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है वो समान तीव्रता की होती है। तो व्यतिकरण में प्राप्त जो दीप्त फ्रिंजें होती है, दीप्त फ्रिंजें, तो दीप्त फ्रिंजें समान तीव्रता की होती है, समान तीव्रता। तो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता हमारे पास यहाँ पर कैसी होती है, समान तीव्रता होती है। लेकिन जो बच्चों विवर्तन होता है, तो विवर्तन में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता हमारे पास होती है लगातार घटती है। तो दीप्त फ्रिंजों की
तीव्रता, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता तीव्रता लगातार घटती है, लगातार घटती है। इस प्रकार बच्चों हमने व्यतिकरण और विवर्तन में दोनों अंतर देख लिए। अब प्रश्न का हमारे पास बच्चों दूसरा भाग भी है, और दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई तथा प्रदीप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करती है। तो बच्चों हम कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हमारे पास होती है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, और कोणीय चौड़ाई को बच्चों हम दिखाते हैं थीटा से। तो ये होती है हमारे पास थीटा। कोई भी केंद्रीय उच्चिष्ट बच्चों, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है थीटा, बराबर हमारे पास होता है बच्चों लेम्डा बटा ए, अर्थात ये इस प्रकार से निर्भर करती है, यानी कि थीटा जो होता है ये तरंग दैर्घ्य लेम्डा के तो क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, जबकि जो वो हमारे पास स्लिटों के मध्य की दूरी है उसके क्या आ रहा है, व्युत क्रमानुपाती आ रहा है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। किस प्रकार? इस प्रकार ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई अर्थात ए है। ए क्या है यहाँ पर? स्लिट की चौड़ाई, यहाँ हम लिख देते हैं ए स्लिट की चौड़ाई है, और लेमडा हमारे पास क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो ए स्लिट की चौड़ाई, इस प्रकार ये इन पर निर्भर करता है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।